नमस्ते। आप लोग को आज मैं एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कहाँ पौराणिक कथा है कि लक्ष्मी विष्णु जी की कहानी है। तो इसमें एक बार विष्णु जी अपने सैया पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं धरती पे कुछ दिन घूम कर आता हूँ। तो वो तैयार होने लगे। इतने में माँ लक्ष्मी ने उनको देखा, तो बोले, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं जो है धरती लोक पर जा रहा हूँ घूमने के लिए। बहुत दिन हो गया है मैं धरती लोक पर नहीं गया हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चलो, मगर जो है एक शर्त है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा कि आप चलना, मगर उत्तर दिशा की तरफ मत देखना। तो लक्ष्मी माँ ने हाँ करके अपनी बात को मनवा लिया। तो लक्ष्मी माँ और विष्णु जी धरती लोक पे जब आए तो जो है धरती पर रात में पानी बरसा हुआ था और बरसात होके सूर्य भगवान निकल रहे थे। तो लक्ष्मी माँ ने देखा कि चारों तरफ ही हरियाली और बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। उसमें वो उसी खुशबू की सुगंध से वो इधर उधर चारों तरफ निगाह दौड़ा के देने लगी। इतना खूबसूरत धरती लोक है, इतना मतलब कि इतनी खुशबू है। तो वो ऐसे देखते कब वो उत्तर दिशा की ओर चली गई, उनको पता ही नहीं चला लक्ष्मी जी को। तो वो जब वहाँ गई तो वहाँ एक फूल उत्तर दिशा की तरफ बहुत खुशबू आ रही थी। तो वहीं पे फूलों का बगीचा था। तो लक्ष्मी जी गई वहाँ, बगीचे से एक फूल तोड़ के लाई और जो है भगवान विष्णु को दिया। तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू आ गया। बोले कि देवी आप ने उसे बगीचे के मालिक से बिना पूछे हुए आपने फूल तोड़ा, ये तो चोरी कहलाएगा। और दूसरा आपने कहा था कि जो है मैं उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगे, आपने वो भी नहीं माना, आपने उत्तर दिशा की तरफ ही भ्रमण किया। अब लक्ष्मी जी को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। तो बोली कि स्वामी मुझे माफ़ कर दो। तो बोले कि विष्णु जी ने कहा कि आपको तो भूल का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। तो बोलेंगी ठीक है आप मुझे सज़ा दीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि जिस माली के बगीचे से फूल तोड़ कर लाई हो, उसके यहाँ आपको 3 साल तक नौकरानी के रूप में रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। फिर वो गई तो जो माली था उसका खेत था, उसका नाम माधव था। तो उस माधव के घर की तरफ जब वो गई तो वो एक गरीब औरत का रूप धारण करके गई। माधव के द्वारे पे खड़ी हो गई। माधव का घर क्या एक झोपड़ी टाइप की थी, बहुत गरीब था। तो वो माधव जब आए, माली था, तो बोला कि आप कौन हैं। तो लक्ष्मी माता ने बोला कि मैं बहुत गरीब दीनहीन हूँ, बहुत गरीब हूँ और मुझे अपने यहाँ रहने का सहारा दे दो और 2 वक्त की रोटी दे देना और जो है मैं आपके घर का काम कर दूँगी। तो माधव दयालु किस्म का व्यक्ति था। तो उसने कहा कि ठीक है चलो, जैसे मेरे 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, वैसे चौथी बेटी तुम भी बनकर रहना। अगर मेरी बेटी के रूप में बनकर रहना चाहती हो तो आओ बेटी, घर के अंदर आ जाओ, जो रूखा सूखा हम खाते हैं वो हम तुमको भी खिलाएंगे। तो लक्ष्मी माता उनके घर में प्रवेश कर गई। जब प्रवेश कर गई तो अब माली जो माधव था तो खेत में फूल बेचता था। तो वो उस दिन से उनके यहाँ फूल बेचने जाने लगा। तो उस दिन ज़्यादा आमदनी हुई। अब जो है दिन में दिन
माधो के यहाँ मतलब अच्छा बनता चला गया, मतलब घर खरीद लिया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे और खाना पीना जो नहीं खा पाते थे, रूखा सूखा खाते, अच्छा अच्छा खाना खाते थे, ऐसे दिन बीतने लगा। तो जो है माधो कहने लगे कि ये लड़की जब से मेरे घर में आई मेरा घर धन्य धान्य से भर गया है और ये कोई चमत्कारी ही लड़की है। लेकिन माधो ने सोचा, लेकिन फिर उतना ध्यान नहीं दिया, अपना काम में व्यस्त होने लगे। अब धीरे धीरे लक्ष्मी जी को 3 साल बीत गए। 3 साल बीत गए और माधव की गरीबी भी दूर हो गई। उनके घर पैसा धन दौलत हर एक चीज़ से मतलब बढ़ गया। फिर माधव एक दिन गए हुए थे, जब उधर से लौटे तो लक्ष्मी जी ने अपना रूप धारण किया और जो है एक सुंदर सी औरत गहनों से लदी हुई बाहर खड़ी हुई थी। जो माधव आए तो देख के हक्का बक्का रह गए और उनकी तीनों बेटियां बीबी सब लोग मतलब घर के बाहर आए तो कहने लगे आप माता कौन है, आप तो लक्ष्मी माँ हैं। तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि हाँ मैं लक्ष्मी माता हूँ और आप बड़े दयालु हैं और जो है आपने मुझे बेटी बना के अपने घर में रखा। अब मैं जाते जाते आपको आशीर्वाद देती जाती हूँ कि आप जिसके असली हकदार हो। आपके जीवन में खुशियाँ भरी रहें, धन्य धान्य से आपका घर भरा रहे, आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो। और यही आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी वैकुंठ से विष्णु जी ने रथ भेजा, उसी में बैठकर चली गई। अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।